Assalamualaikum dear students, welcome back to our next lecture। आज क्योंकि हमने कल इन्वेंट्री की डिटेल को पढ़ा, अगर हम इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो हम लोगों ने उससे क्या कहते हैं कि जिन चीज़ों को डिस्कस किया वो हमारे पास उससे क्या कहते हैं कि इन्वेंट्री सेंटर के बारे में बात हम लोगों ने की कंप्लीट, और उसके अलावा हम लोगों ने बिल्ड असम्बली की बात की। अभी एडजस्ट क्वांटिटी वैल्यू ऑन हैंड और गेट फाइफो, इन दो के बारे में हमने डिस्कशन करनी है, लेकिन उसको क्योंकि वेंडर के साथ जोड़ना है, जब तक इन्वेंट्री इन नहीं होगी और आउट नहीं होगी तो तब तक हम एडजस्ट क्वांटिटी के कंसेप्ट को समझ नहीं सकते। ठीक है, हमने अब इन्वेंट्री को देखें बिल्ड कर लिया है कंप्लीट तौर पे, ठीक है, और हमने मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेंट्रीज़ को देखा, लेकिन जो मेन इन्वेंट्री हम उसी को कहते हैं जिसका हम लोग मेन बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, आज हम वेंडर्स की डिटेल को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और अगर वेंडर के मॉड्यूल में देखें तो सबसे पहले परचेज़ ऑर्डर है, और परचेज़ ऑर्डर के बाद रिसीव इन्वेंट्री है, और फिर है एंटर बिल अगेंस्ट इन्वेंट्री है, और या डायरेक्ट एंटर बिल है, ठीक है, और फिर पे बिल है। ये एक्टिविटीज़ हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको पहले बात कर चुका हूँ कि बहुत से जो वेंडर्स हैं वो उससे क्या कहते हैं कि मेजॉरिटी वेंडर्स को क्विक बुक डील करता है, लेकिन कुछ ऐसे वेंडर्स होते हैं जो टिपिकल हम उसको इस वेंडर के मॉड्यूल में मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे 90% ऑफ द वेंडर जो है वो ये डील करता है। जैसे देखें, वेंडर उस पर्सन को हम लोग कहते हैं जो पर्सन हमें बाकायदगी से सामान प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो उससे क्या कहते हैं कि हमारे पास नॉन इन्वेंट्री आइटम हो, या चाहे उससे क्या कहते हैं कि हमारे पास फिक्स एसिड हो, या चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे टेलीफोन बिल हो। देखिए ये सारे हमारे वेंडर्स हैं ना, जिनको हमने बाकायदगी से पेमेंट करनी होती हैं, स्केड्यूल हम लोगों ने पेमेंट करनी होती हैं, तो ये स्टूडेंट सारे हमारे वेंडर कहलाते हैं। अब इनको ऐड करने के डिफरेंट उससे क्या कहते हैं वे हैं। देखिए इनको आप लोगों ने कैसे उससे क्या कहते हैं ऐड करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन वेंडर्स के ऊपर हम लोग पहले बात करते हैं जिनको हम लोगों ने स्केड्यूल हमारे मंथली बिल होते हैं। रेंट की बात हम लोग करते हैं, अगर हम बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं तो हम इन वेंडर्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले जब आप वेंडर के ऊपर जाएंगे तो जब आप न्यू वेंडर ऐड करेंगे, उसी तरह वेंडर का नेम, लाइक अगर मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो आपको पता है कि बिजली की जो है वो वेंडर है, और अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस चल रहा है तो वो मुझे ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस उससे क्या कहते हैं कि हमारे पास नहीं चल रहा तो वो आपको उससे क्या कहते हैं कि इसको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। जी, ओपनिंग बैलेंस के बाद देखें आप कंपनी का पूरा नेम, और अगर कोई पर्सन है, देखें ऐसा तो नहीं होगा कंपनी के अंदर किसी पर्सन को आप डेडिकेट नहीं कर सकते, उसकी जॉब टाइटल ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर, वर्क नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, मेन ईमेल, सीसी, वेबसाइट, और अगर कोई और भी फॉर्म है तो वो आप लिखेंगे, और बिल कहाँ से आता है। अच्छा, अब सुन ये देखें, ये जितनी आप डेटा फिल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी रिपोर्टिंग पे इम्पैक्ट आएगा, तो रिच इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वेंडर की। तो मैंने इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की यहाँ पे बात कर दी कि वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, वो मुझे बिल पे कर रही है, बिल दे रही है, तो मैंने उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पेमेंट सेटिंग में जाऊँगा। अच्छा, अब इनके साथ जो टर्म्स हैं, जनरली देखें इनके साथ जो टर्म्स हैं वो हमारी उससे क्या कहते हैं कि यही इनका अकाउंट नंबर, देखें ऐसा नहीं होगा क्योंकि बिजली का बिल तो आप देखें आपने इसके नाम पे प्रोवाइड करना है, तो इनका कोई स्टैंडर्ड अकाउंट नंबर तो नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो आप देखें इन्होंने कोई हमें लिमिट भी नहीं दी होती, डेफिनेटली ये तो आपने जब बिल रिसीव होता है 5 से 10 दिन के अंदर आप लोगों ने पे करना होता है, लेकिन ये देखें जो दूसरे वेंडर्स हैं उनके साथ तो ये सारी चीज़ें आपको पता है ना कि डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। प्रिंट नेम आप इनको चेक भी नहीं देते, डेफिनेटली आप इनको कैश पे करते हैं, ठीक है, आप बैंक में जाके उसे क्या कहते हैं पेमेंट करते हैं, ठीक है, आप इनके नाम का तो चेक नहीं देते, ठीक है। इस वजह से आप इन चीज़ों को जर्नली इस सेटिंग में ब्लैंक ही रखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप दूसरे वेंडर्स हैं तो उनके अकाउंट नंबर, पेमेंट टर्म्स, क्रेडिट लिमिट, इन चीज़ों को पहले से ही लिखें जो कंट्रैक्ट में उन्होंने हमसे डिसाइड किए हैं। अब टैक्स सेटिंग में आएंगे, आप देखें वेंडर का टैक्स आईडी होगा, डेफिनेटली वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसका एनटीएन नंबर, सेल टैक्स नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आप अकाउंट सेटिंग में आ जाएं तो अकाउंट सेटिंग हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास चीज़ है अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग के अंदर देखें
आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि ये जो हमें बिल रिसीव होगा वो किस अकाउंट में जाएगा। अब मेरे लिए जारी बात है कि ये एक बिजली का बिल है, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट अगर मेरे पास नहीं बना हुआ तो स्टूडेंट उसी तरह देखें, हम जाके नया अकाउंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देखें ये एक्सपेंस पे क्लिक है, कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, ये मैं यहाँ पे उसे क्या कहते हैं कि सेव इसको जस्ट कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। आप देखें एक ही अकाउंट जो है वो इसमें आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स को सिलेक्ट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, जनरली एक ही अकाउंट होता है, लेकिन कभी ऐसे होता है कि उस वेंडर के बिल को हमने पोर्शन करना होता है, तो हम देखें मल्टीपल अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बिल आता है, आप कहते हैं यार इसके बिल का 10,000 है, इस तरह करो ये 10,000 मुख्तलिफ हेड्स के अंदर क्लासीफाई कर दो, तो वो इस तरह आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वेंडर की टाइप क्या है, ये वेंडर हमारे पास किस टाइप का है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास ऑफिस जो वेंडर के टाइप ये है, बिजली के बिल हैं क्योंकि मिसलिनियस एक्सपेंसेस बिल के ऊपर ये वेंडर है हमारे पास। तो वेंडर की टाइप आप लोग स्टूडेंट यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, आप उसे क्या कहते हैं कि कोई भी वेंडर की टाइप, वैसे ये हमारा मिसलिनियस वेंडर है तो मिसलिनियस वेंडर है, या एक्सपेंसिस वेंडर, कोई भी आप नया नाम दे सकते हैं। देखिए आप यहाँ से नया नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। आप वेंडर टाइप मिसलिनियस आपने सेलेक्ट कर दी। इसके अलावा अगर कोई आप अपने से कोई देखें स्टूडेंट यहाँ पे डालना चाहते हैं तो बेशक आप अपनी उसे क्या कहते हैं कोई ना कोई उसे क्या कहते हैं कि यहाँ पे फील्ड जो है वो डिफ़ाइन कर लें कि यहाँ पे कस्टम फील्ड, ये डिफ़ाइन फील्ड तो हम लोग बार बार उसे क्या कहते हैं करते आ रहे हैं कि आप अपना जी फील्ड डिफ़ाइन कर लें कि यार मैं टिपिकल इसको इस चीज़ के बारे में भी देखना चाहता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट मैंने एक वेंडर जो है वो सेव कर लिया आईएस को। अब इस वेंडर के अगेंस्ट बिल आया, ठीक है, बिजली का बिल आया, तो मैंने क्या किया, एंटर बिल। ठीक है, अब देखें ये बिल रिसीव हो चुका है तो मेरे पर टिक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा आईएस को। अब देखें ऑटोमेटिकली यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया। अब देखें एक लेमैन को आप अगर एंट्री करने के लिए देते हैं तो वो इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता आप, क्योंकि आपने जो पीछे सेटिंग की है उसी सेटिंग पे ये हेड हो गया। ठीक है, आइटम्स में आपने नहीं क्लिक करना, देखें यहाँ पे आपने एक्सपेंस पे क्लिक करना है, बिजली के बिल की अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, और अमाउंट लिखने के बाद उसे क्या कहते हैं यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर जो डेफिनेटली बिल का होगा वो रेफरेंस नंबर आप लोगों ने पुट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, देखें लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ये 40,000 लिखा, तो देखें यहाँ ऊपर भी अमाउंट ड्यू में जो है वो क्या आ गया 40,000। बिल किस दिन ड्यू है, वो ड्यू आप जो है वो डेट डालेंगे जिस दिन वो बिल ड्यू है। क्लास को भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन बेसिकली इन बिल्स की कोई क्लास नहीं होती। ठीक है, क्लास के ऊपर हम टिपिकल बात करेंगे, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे बिल होते हैं जो टिपिकली आप कस्टमर के ऊपर कर रहे होते हैं। अभी हमने ये ना डिटेल इनवॉइसिंग के ऊपर हम जाएंगे तो फिर हम क्लास को डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्लास इस टाइम डिस्कस करें क्योंकि इस टाइम हम उन वेंडर्स की बात कर रहे हैं, वो वेंडर्स की बात कर रहे हैं जो वेंडर्स हमें उसे क्या कहते हैं जर्नल हमारे वेंडर्स हैं। ठीक है, हमने वेंडर्स को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक वो वेंडर जो हमारे उसे क्या कहते हैं बिजली के खर्चा हो गया, टेलीफोन का खर्चा हो गया, ये वाले वेंडर हैं। और एक वो वेंडर हैं जो हमें सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो नॉन इन्वेंट्री पार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो फिक्स एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो हमें टेंजिबल चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ वेंडर्स की जो डायरेक्ट हमारे ख़र्चों में क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिजली का बिल आया तो मैंने जस्ट इसको यहाँ पे लिखा। देखिए इस चीज़ को आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। क्लास का जो कंसेप्ट है वो हम लोग उसे क्या कहते हैं कि बाद में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास का ताल्लुक बेसिकली कस्टमर के साथ होता है। जब कस्टमर की कैटेगरी में जाएंगे फिर हम क्लास को जो है वो पढ़ते हुए नज़र आएंगे। और अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये सारे का सारा बिल आपने एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जस्ट इसको सेव आपने करना है, सेव एंड क्लोज करेंगे तो देखें ये सेव होगा। अब आप अगर वेंडर की डिटेल में जाएं तो आइस्को में देखें ये 40,000 रुपया आ रहा है कि ये 40,000 रुपीज़ जो है वो आपने क्या करने हैं, पे करने हैं, ये 40,000 रुपीज़। देखें अब आप इसको अगर पेमेंट करनी है तो यहाँ पे डबल क्लिक करके जब पेमेंट करने की बारी आई तो यहाँ से पे बिल कर दें।
लेकिन पेमेंट के मॉड्यूल को हमने कम्प्लीटली ज़्यादा डिस्कस करना है। अभी हम सिर्फ बिलिंग के मॉड्यूल को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम ग्रिप हासिल कर रहे हैं इस टाइम बिलिंग की, ठीक है। तो बिलिंग में आपने देखें कि आपके पास यहाँ पे क्लियर कट शो हो गया कि अकाउंट पेबल मेरे पास 40,000 से है। अब आप देखें स्टूडेंट, आप अगर चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएं, क्योंकि चार्ट्स ऑफ अकाउंट को हम डिटेल कर चुके हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं है तो Ctrl+A भी क्लिक कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बात बताएं कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, देखें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का जो अभी हम लोगों ने हेड ओपन किया है, उस हेड में 40,000 रुपीज़ आपके पास यहाँ पे शो हो चुके होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में ये 40,000 रुपीज़ जो है वो रिप्रेजेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हमें यहाँ से वो अमाउंट नहीं मिलेगी तो हम सर्चिंग करके भी उसे क्या कहते हैं कि फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको अमाउंट नहीं मिल रही तो देखें आप सर्चिंग करके भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, जस्ट कोई भी वर्डिंग लिख दें, जैसे ही आएगी आप डबल क्लिक करें तो देखें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के भी कॉलम में 40,000 जा चुका है। देखें आइस्को से बिल आया हुआ है, ये नंबर है। तो अब ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देखें, याद रखें प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कट, कि अभी हम उस वेंडर की बात कर रहे हैं, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमारा पानी का बिल, जितने भी बिल हमारे पास एंटर हो रहे हैं हम। तो स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं उन वेंडर्स की तरफ जिन वेंडर से हम कोई टेंजिबल चीज़ें मंगवाते हैं। तो स्टूडेंट, उसके लिए एक बात कंफर्म है कि परचेज़ ऑर्डर का डलना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखें, आप परचेज़ ऑर्डर को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। परचेज़ ऑर्डर यानी कि जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो बिडिंग आप जब आप कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको एक कोटेशन सेंड करता है जो आपका सप्लायर होता है। आपको चाहिए कि वो कोटेशन यहाँ पे आप फाइल अटैच करके साथ क्या कर दें, अटैच कर दें। लाइक अगर हम इस वेंडर से सामान मंगवा रहे हैं तो इस वेंडर ने जो भी हमें, पहले हमें ट्रांजैक्शन को लिखना पड़ेगा, फिर हम अटैच फाइल करेंगे। तो जो भी उसने, देखें एक बात, जो भी उसने हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, जो उसे क्या कहते हैं कि उसकी कोटेशन है, वो हमें यहाँ कोटेशन साथ अटैच करनी चाहिए। हमें डॉक्यूमेंटेशन अपनी उसे क्या कहते हैं कि पूरी करनी चाहिए। तो इस वजह से इस चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये बात की जा रही है। अब ये कंप्लीट परचेज़ ऑर्डर फॉर्म आपके पास देखें स्टूडेंट आ गया, ठीक है। अब परचेज़ ऑर्डर फॉर्म में आपने सबसे पहले आइटम सेलेक्ट किया कि जी मैं ये आइटम लेने जा रहा हूँ। अब देखिए इसका रेट ऑलरेडी डला होगा कॉस्ट में, तो उसने ये बता दिया कि ये तो 75 रुपये का ही आपको मिलना चाहिए हिस्ट्री में। अब आपने इसकी कोटेशन चेक की, इसकी कोटेशन में आपने देखा, आपने कहा हाँ यार ये भी मुझे 75 का दे रहा है लेकिन ये मुझे 80 का दे रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो अब जब मैंने यहाँ परचेज़ ऑर्डर सेव किया, ये 44 नंबर परचेज़ ऑर्डर है, ये परचेज़ ऑर्डर अब मैंने सेव किया कि ये हमने ऑर्डर दे दिया है इस कोटेशन के अगेंस्ट, इस कोटेशन के अगेंस्ट स्टूडेंट हम लोगों ने ये ऑर्डर दे दिया है। तो अब इसके ऊपर अब हम लोगों ने ये सब को ज़रा इसमें ज़रा वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें हमने सारे क्या चीज़ें लिखी हैं या नहीं लिखी। अब ये तो एक सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट मैंने आइटम ऐड कर दिया कि जी ये आइटम मैंने ऑर्डर दिया है। देखें ये इन्वेंट्री और आइटम, एक बात याद रखें कि ये इन्वेंट्री आइटम में ये सारे आइटम ऑलरेडी आपके सेव हुए होंगे। तो आपने जस्ट यहाँ से आके उसकी सिलेक्शन करनी है। अगर नहीं मिलता तो आप फाइंड भी कर सकते हैं, या आप फाइंड करेंगे आपको फौरी तौर के अंदर वो सर्चिंग कर लेगा, आप उसको सिलेक्शन कर लेंगे कि जी ये चीज़ जो है वो मैंने उससे क्या कहते हैं ऐड सेलेक्टेड आइटम कर लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मैं ये चीज़ जो है वो मंगवाने के लिए जा रहा हूँ। तो सर्चिंग भी देखें यहाँ पे आइटम की हो सकती है, अगर आप थाउजेंड्स ऑफ आइटम हैं तो आप उनको ईजिली सर्च कर सकते हैं। सर्च का मॉड्यूल ओवरऑल एक ही जगह पे इसी तरह काम कर रहा है। अब आपने परचेज़ ऑर्डर जैसे ही क्रिएट किया, ये परचेज़ ऑर्डर है, देखिए इसमें डेट है, वेंडर का नेम है, ठीक है, पीओ नंबर है, उसके साथ हमारी टर्म्स क्या हैं, कब वो हमें प्रोवाइड करेगा ये चीज़, ठीक है। अब आप अगर इस परचेज़ ऑर्डर के फॉर्मेट से, अब ज़रा मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, अगर आप इस परचेज़ ऑर्डर के फॉर्मेट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप देखें अपना भी कोई कस्टमाइज डेटा लेआउट बना सकते हैं। लुक एट दैट,
आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे यहाँ पे इसका जो है वो डिफ़ॉल्ट टाइटल परचेज़ ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे जनाब इसमें उसे क्या कहते हैं कि चाहिए कोटेशन ऑर्डर चाहिए, मैं इसका कोटेशन ऑर्डर लिखना चाहता हूँ। तो आप देखें, आप इस परचेज़ ऑर्डर का नाम चेंज करके जस्ट आप क्या लिखेंगे, कोटेशन ऑर्डर आप यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, कोटेशन ऑर्डर। तो आप देखें कि यहाँ पे ये देखें ये चेंज हो गया, कोटेशन ऑर्डर हो गया। ये परचेज़ ऑर्डर क्या बन गया हमारे पास, कोटेशन ऑर्डर बन गया। तो देखें, आपको अगर ये डेटा लेआउट पसंद नहीं है, आप कह रहे यार ऐसा नहीं हमारा परचेज़ ऑर्डर निकलना चाहिए, हमारा यूनिक परचेज़ ऑर्डर निकलना चाहिए। तो स्टूडेंट वो यूनिक जो परचेज़ ऑर्डर आपका निकलना चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी देखें एवरीथिंग। देखें इसमें 2 कॉलम आ रहे हैं, स्क्रीन प्रिंट, क्योंकि आप स्क्रीन पे डेटा एंटर करते हुए लेके आना चाहते हैं। अच्छा, आप लेके आना चाहते हैं लेकिन आप प्रिंट में ये नहीं लाना चाहते, तो प्रिंट में नहीं आएगा ये, ठीक है। आप पीओ नंबर को स्क्रीन पे लाना चाहते हैं लेकिन प्रिंट में आप नहीं लेके आना चाहते, तो नहीं आएगा, ठीक है। आप शिप टू को स्क्रीन पे भी नहीं लेके आना चाहते, प्रिंट पे भी नहीं लेके आना चाहते। आप अदर्स को कुछ भी नहीं, देखें ये कुछ भी, अगर अदर्स कुछ और आपने मेंशन करना है, देखें अदर टू FOB अगर आपने मेंशन करना है, डिलीवरी की ये सारी फॉर्म्स हैं। अगर अकाउंट नंबर आपने मेंशन करना है प्रिंट पे, तो देखें ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेट पसंद नहीं है, आप कोई अपना फॉर्मेट कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें इसके अंदर मज़ीद आगे कॉलम भी हैं, ठीक है। ये ज़रा देखें सर्विस, आप मज़ीद देखें ऊपर कोटेशन के बाद नीचे देखें कि कितने ज़्यादा कॉलम हैं। आप एवरीथिंग अपनी हिसाब से कर सकते हैं कि जी क्या मैं सर्विस डेट स्क्रीन पे लेके आना चाहता हूँ, प्रिंट पे लेके आना चाहता हूँ, आइटम प्रिंट पे लेके आना चाहता हूँ। देखें अब आइटम यहाँ प्रिंट पे नहीं आ रहा, आप आइटम प्रिंट पे लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन देखें दूसरे नंबर पे, आप कहें नहीं यार डिस्क्रिप्शन पहले पे आनी चाहिए, आप यहाँ पे पहले पे कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको आप दूसरे पे कर देंगे। अब देखें वो चेंज हो गया, वो पहला चला गया, ये दूसरा चला गया, तीसरा। अगर आप देखें यहाँ पे इसका देखें आपको साथ साथ ये फॉर्मेट चेंज करके दिखाता जा रहा है। तो आप के कंट्रोल में हैं ये टेम्पलेट्स, आप अपनी मर्ज़ी से इस चीज़ को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। क्लास आप प्रिंट स्क्रीन पे भी नहीं लेके आना चाहते, आप प्रिंट पे भी नहीं लेके आना चाहते, तो स्टूडेंट देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन है। लेकिन ज़्यादातर परचेज़ ऑर्डर के अंदर देखें इतने मल्टीपल ऑप्शंस को यूज़ नहीं किया जाता। जस्ट परचेज़ ऑर्डर तो टिपिकल यही होता है, आपकी कंपनी का नाम आए और जस्ट जो आपकी क्वान्टिटी है वो आपके पास चली जाए, एक्सपेक्टेड डेट हो। लेकिन उसके बावजूद देखें इसने आपके हाथ में हर कंट्रोल दे दिया, फूटर दे दिया कि आप नीचे क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज आपने प्रिंट करना है। बेशक प्रिंट पे आना चाहिए, स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए, मर्ज़ी आपकी टोटल नहीं आना चाहिए। ये आपकी कोई डिस्क्लेमर नीचे लिखना चाहते हैं आप, वो डिस्क्लेमर नीचे लिख दें, ठीक है, प्रिंट पे आ जाएगा, बैक प्रिंट पे आ जाएगा। तो आप एवरीथिंग आपके कंट्रोल पे है। प्रिंट के ऑप्शन में चले जाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन डेफिनेटली ये उसी हिसाब से होगा कि अगर आप प्रिंट की सेटिंग है तो प्रिंटर की जो सेटिंग होती है उसी के हिसाब से होता है, लेकिन आप अपनी भी कोई स्पेसिफिक सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो प्रिंटर की सेटिंग होती है लोग उसी के हिसाब से चलते हैं। अब ज़रा देखें इसके अंदर, प्लीज़ ज़रा देखें, तो ये अब ये बेसिक कस्टमाइजेशन आ गई है प्रिंट की। देखें अभी ज़रा बैक जाएँ आप, देखें मैंने इसे क्या कहते हैं कि क्या किया, मैं इसे कैंसिल करके दोबारा से जाऊँगा। देखें ये मैंने किया बेसिक कस्टमाइजेशन, ये प्रिंट की ऑप्शन है कि प्रिंट पे आप क्या क्या चीज़ें शो करना चाहते हैं। कंपनी की लोगो शो करना चाहते हैं, कोई कलर स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं, ब्लैक कलर कोई इस तरह का करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप अपना कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, अब देखें, ठीक है, तो ये नया कोई टेम्पलेट भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वैसे डाउनलोड होने के लिए आपको क्विक बुक का परचेज़ करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो देखें ये देखें, आप अपना यहाँ से लेआउट डिज़ाइन कर लें, खुद लेआउट डिज़ाइन कर लें। आप कहें यार नहीं यार ये परचेज़ ऑर्डर यहाँ नहीं आना चाहिए, परचेज़ ऑर्डर यहाँ आना चाहिए, और यार ये डेट यहाँ नहीं आनी चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, यार ये इसके पीओ नंबर जो है वो यहाँ टॉप इधर जाना चाहिए, और यार मेरी कंपनी का नेम इधर मिड में आना चाहिए, ठीक है, यार ये वेंडर का टैक्स कैसे होना चाहिए, यार इसमें मैंने एक पिक्चर लगानी है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट, ये देखें आप अपनी मर्ज़ी से एक इमेज ऐड कर सकते हैं कि नहीं यार एक पिक्चर इस तरह की यहाँ पे आनी चाहिए।
आप एवरीथिंग देखें, ये पूरी की पूरी इनवाइस की आपके कंट्रोल में है। आपको ये प्रिंट ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है, बता रहा है कि ये चीज़ आपके सामने प्रिंट होती हुई नज़र आएगी। तो अब आप देखें, आप एवरीथिंग यहाँ पे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि जो अब ये ऊपर टूल्स भी उसने आपको एवरीथिंग यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए, ये आप कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ा इसने यार फॉर्म बना दिया, मैं इसको छोटा करता हूँ, मैं इसको यहाँ से, ये टोटल ये इसने यहाँ लिखा हुआ है, मैं यार टोटल यहाँ जाके लिख देता हूँ, या मैं इसने फॉर्म बड़ा बना दिया, मैं इस फॉर्म को छोटा कर देता हूँ। तो आप इसके तमाम मार्जिनस को छोटा कर देंगे। मैं इस टाइम ये बात बता रहा हूँ, देखें ये ऑर्डर आपने सेंड करना होता है अपने सप्लायर को। तो अब आपने कोई यूनिक पीस बनाना, आपने कहा यार मेरा ऑर्डर हट्स के हो, मेरे ऑर्डर में ये चीज़ें हो, उसको क्लियर नज़र आएँ, मेरी टर्म्स, ये सब कुछ। तो देखिए ये सब चीज़ें आपके हाथ में हैं कि आपने ऑर्डर जो है वो किस तरह से उसे क्या कहते हैं कि चेंज करना है। अच्छा, अब एक चीज़ आप सब देखिए कि मैं अगर इसको दोबारा से कैंसिल करूं, देखें मैनेज टेम्पलेट में क्या चीज़ है। अगर बल्कि हम दोबारा से जाएं, ये देखें मैनेज टेम्पलेट्स, ठीक है, मैनेज टेम्पलेट्स में कस्टमाइज डेटा लेआउट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। कस्टमाइज डेटा लेआउट, आप सबसे पहले डेटे के ऊपर बात कर सकते हैं कि परचेज ऑर्डर में कौन कौन सा डेटा आना चाहिए, कौन कौन सा नहीं आना चाहिए, ये आपके कंट्रोल में है। आप अपना लेआउट खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब अपने लेआउट को कोई स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि आप कहते हैं यार इस वेंडर को ये लेआउट ना जाए, इस वेंडर को आप ये लेआउट ना जाए। देखिए आप स्टूडेंट, आप मल्टीपल लेआउट सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखें फ़िलहाल एक लेआउट है, लेकिन जब आप यहाँ लेआउट सेव करेंगे आप उसको नाम दे दें कि यार ये इस वेंडर का लेआउट ये है, इस वेंडर का लेआउट ये है, तो वो जो लेआउट होगा उसके हिसाब से उसका प्रिंट निकल आएगा। अब ये स्टूडेंट देखें परचेज ऑर्डर यहाँ पे चला गया, ठीक है। परचेज ऑर्डर में यहाँ पे ज़रा देखें मेन में, उसके बाद फॉर्मेटिंग थी, रिपोर्ट, और उसके ऊपर तो अभी तक हम लोग उसे क्या कहते हैं नहीं आई। जब हम पूरी ट्रांजैक्शन कर लेंगे फिर हम रिपोर्ट के ऊपर आएंगे। अब स्टूडेंट ये देखें, यहाँ से आप इसकी एक कॉपी भी बना सकते हैं परचेज ऑर्डर की, किसी और को सेम ऐसा भेजना है। मेमोराइज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेमोराइज़ ये है कि अगर आपने हर महीने परचेज ऑर्डर भेजना होता है तो देखें ये आपको रिमाइंड दे देगा। देखें आप यहाँ पे कहेंगे भाई ये अगले महीने की मैंने 17 तारीख को भी ये ऑर्डर भेजना है, ठीक है, तो ये मुझे रिमाइंड दे दे। रिमाइंड ना दे, ऑटोमेटिक एंट्री पास कर दे। देखें आपको फिर एंट्री भी नहीं पास करनी पड़नी। जब आप ऑटोमेटिक एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एंट्री तो पास करनी ही नहीं पड़नी, ये खुद ही परचेज ऑर्डर बना के आप जब अगले दिन आके क्विक बुक खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर बना होगा। ये आपके कंट्रोल में है कि आपको रिमाइंड दे, रिमाइंड ना दे, ऑटोमेटिक एंट्री कर दे, ठीक है। तो अगर आप जस्ट रिमाइंडर चाहते हैं तो स्टूडेंट ये टॉप पे रिमाइंडर है, हम कल के लेक्चर में भी बात कर रहे थे। ये देखिए 96, आप आज के रिमाइंडर खोलेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपने ऑटो एसोसिएट को आज ऑर्डर भेजना है। यार क्यों आप मुसलसल एक काम बार बार कर रहे हैं, आप उसको सेव करें ना। आपको पता है हर महीने आपने इसको ऑर्डर भेजना होता है, आप जाके ऑर्डर बनाएं। आप फॉर एग्जांपल छुट्टी पे हैं, यार उसको ऑर्डर खुद ही चला जाए, खुद ही बन जाए। जो पर्सन उस दिन काम पे आया उसकी लिस्ट में आ रहा हो कि यार मैंने इसको ऑर्डर भेजना है, तो देखें आप उसको मेमोराइज करा सकते हैं कि ये ऑर्डर आपने उसको भेजना है। फिर ये प्रिंट का ऑप्शन है, फिर ईमेल का ऑप्शन है, फिर उसी तरह अटैच फाइल का ऑप्शन है, ठीक है। अब ये आपने सेव कर दिया परचेज ऑर्डर नंबर 45। अब यहाँ पे आप देखें 44। अब आप बैक जाएंगे तो ऐसे भी परचेज ऑर्डर आप ढूंढ सकते हैं आप, वरना फाइंड भी कर सकते हैं डायरेक्ट परचेज ऑर्डर की लिस्ट में। तो ये 44 आ गया। अब इसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स सामान आ गया, ऑर्डर गया था, सामान आ गया। अब आप क्या करेंगे, उस सामान को रिसीव करेंगे। ये देखें क्रिएट आइटम रिसीव, जिसको आप कहते हैं गुड रिसीव नोट, GRN। अब आप आइटम रिसीव करने लगे। अब देखें अभी बिल नहीं आया, तो देखें उसने बिल के ऊपर टिक नहीं किया हुआ, अभी जस्ट आप आइटम रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ आप गुड रिसीव नोट देंगे, रेफरेंस नंबर कि गुड रिसीव नोट का ये रेफरेंस नंबर है। जैसे ही आप उस वेंडर को लिखेंगे कि जिसका आप सामान रिसीव कर रहे हैं, तो वो खुद आपको बता देगा कि यार इसका तो सामान एक ऑर्डर नंबर 44 के तहत आना था। आप कहेंगे जी ये यही सामान है। अब देखें ये सामान स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आइटम के अंदर खुद ही फिल हो गया। अब आपने कहा कि यार इसने मुझे ये तो सामान भेजा ही नहीं है, तो आप यहाँ से हटा दें, आप क्वांटिटी 1 हटा दें।
लेकिन इसने ये भेजा है, लेकिन दोनों भेजे हैं तो दोनों क्वांटिटी आप उठा। अब जब आप रिपोर्ट रिकॉल करेंगे तो रिपोर्ट के अंदर ये आएगा कि आपने इसको ऑर्डर इतने का दिया था लेकिन ये रिसीव इतने की हुई है। आप इन दोनों को मैच कर सकेंगे रिपोर्ट के अंदर। जब आप रिपोर्टिंग के अंदर जाएंगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि आप इसको मैच कर सकेंगे। देखिए, आप एक्सपेंसेस में आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने आइटम रिसीव किए हैं। एक्सपेंसेस में तब करना होता है जब कोई ऐसा वेंडर हो जो टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हो। आइटम के अंदर आप लोगों ने आइटम को यहाँ पे लिखता हुआ नज़र आना है, ठीक है। देखिए, खुद ही वो फिल हो जाएगा आइटम। इसको आप सेफ एंड क्लोज कर दें, ठीक है। अब ये सेव हो गया, ठीक है। अब देखें वो क्या कह रहा है, परचेज ऑर्डर। देखें वो क्या कह रहा है कि ये तो मुकम्मल तौर पे रिसीव हो चुका है, ये तो पेंडिंग है ही नहीं। देखें ये क्लोज का आपको टिक दे रहा है। अब देखें आपको रिपोर्टिंग करने में आसान है। आप 44 आप कहेंगे यार सर ये तो ऑर्डर आ चुका है, हमारे पास आ चुका है, रिपोर्ट में भी क्लियर कट आ जाएगा। देखें मैंने यहीं से रिसीव किया। अगर आप यहीं से रिसीव नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, ये देखें यहाँ से जाके रिसीव करेंगे स्टूडेंट, रिसीव इन्वेंट्री। अब आप सबसे पहले ये बिल रिसीव को हटा देंगे। याद रखें जब सिर्फ गुड रिसीव नोट आए तो फिर आप यहाँ से बिल रिसीव को हटा दिया करें। बिल रिसीव आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिल तब आपने लिखना है जब प्रॉपर आपके पास बिल आ जाए, फिर आपने जो है वो बिल एंटर करना है, जो बेसिकली आपके पास अगला ऑप्शन है। देखें ना, वो वेंडर की बात कर रहा है कि किसके अगेंस्ट बिल आ गया। तो हम ऑटो एसोसिएट की बात कर रहे थे। ये देखें, ये इसको अभी उसे क्या कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो आ गया है कि ऑटो एसोसिएट जो है वो हमारे पास उसे क्या कहते हैं कि बिल वो उसका आ चुका है। तो जस्ट हम इसको ओके करेंगे। देखें अब ये देखें ये बिल, ये कह रहा है जी बिल एंटर करें, इसका बिल एंटर करें। जो बिल आया है उसकी सारी डिटेल, रेफरेंस नंबर यहाँ साथ दें। ये तो GRN नंबर है, उसके साथ बिल का रेफरेंस नंबर दें, ठीक है, और जस्ट सेव कर दें। अब इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर आपके पास बिल आ चुका है। मैं इसके साथ ही आगे GRN नंबर के साथ ही इसका लेट्स सपोज बिल नंबर है 456। बिल नंबर और गुड रिसीव नोट अलहदा होते हैं। तो मैंने कहा जी उस बिल में उसने कोई चीज़ चेंज तो नहीं की, ये 75 रुपये की बजाय 100 रुपया तो नहीं कर दिया। देखें कहीं ऐसे ना हो कि उस टाइम कुछ और भेज रहा हो, आप 75 की बजाय 100 रुपया कर दिया हो। देखें मैंने यहाँ से उसका शो परचेज ऑर्डर भी देख सकता हूँ कि मैंने ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, सेफ एंड क्लोज। तो स्टूडेंट देखें आपने फॉर्मेशन किस तरह से करनी है। देखें 3 चीज़ें, सबसे पहले परचेज ऑर्डर, रिसीव इन्वेंट्री, फिर एंटर बिल अगेंस्ट इन्वेंट्री। अब एक ना आपने ऑर्डर दिया ना GRN आया, अब डायरेक्ट ही आपने बिल बनाना। तो यार आप डायरेक्ट जाके बिल बना लें, ठीक है। ये देखें बिल आ गया, आपने कहा जी डायरेक्ट एक बंदे से सामान लिया, बिल आ गया, तो आप उसको नाम यहाँ पे लिखें। देखें ऑटो एसोसिएट ने आपको डायरेक्ट ही बिल भेज दिया। आपने डायरेक्ट ही उससे क्या कहते हैं कि जाके यहाँ न्यू बिल उसे क्या कहते हैं प्रिपेयर कर लेना है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसका बिल प्रिपेयर कर रहा हूँ जी। इसने आइटम मुझे क्या भेजा जी, पिन भेजा, एक क्वांटिटी भेजी 50 रुपये की, ठीक है। रेट चेंज हो चुका है जी, रेट बढ़ चुका है। अब देखें वो आपसे जैसी रेट बढ़ा है, अब ज़रा रिकॉल करें इन्वेंट्री में। मैंने इन्वेंट्री में क्या चेक लगाया था, मैंने चेक लगाया था कि जैसे ही रेट चेंज हो वो मुझसे पूछे कि क्या आप इसका इम्पैक्ट लेके आना चाहते हैं, मैं कहूँ येस। फिर वो कहे क्या इसकी वजह से आप प्राइसेस, इसकी सेल प्राइसेस चेंज करना चाहते हैं, येस। देखें मैंने ये कहा था ना कि मुझसे एक दफ़ा पूछ लिया जाए, अलार्म दे दिया जाए। जब मैंने मार्कअप का वहाँ पे ऑप्शन दिया था कि कॉस्ट के हिसाब से चेंज हो, तो अब ये वो पूछ रहा है, तो मैं जस्ट इसको ओके करूँगा। देखें अब इसकी सेल प्राइस एवरीथिंग जो है वो चेंज हो गई होगी। तो मैं इसका रेफरेंस नंबर दूंगा यहाँ पे 1122, जो भी रेफरेंस नंबर होगा मैं इसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे दूंगा और जस्ट इसको मैं सेव एंड क्लोज कर दूंगा। अब एक चीज़ स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें, इस चीज़ को आप लोगों ने प्रॉपर माइंड में रखना है कि वेंडर्स 2 तरह से है। एक का डायरेक्ट बिल आता है और वो एक्सपेंसेस में चाहते हैं उनकी सब, ठीक है। एक वेंडर ऐसा वेंडर है जिसका उसे क्या कहते हैं कि हम जिससे माल मंगवाते हैं उसका पहले ऑर्डर होता है। कोई भी माल मंगवा सकते हैं स्टूडेंट, नॉन इन्वेंट्री पार्ट, इन्वेंट्री पार्ट, कुछ भी हम मंगवा सकते हैं। देखें ये चीज़ आप याद रखें, कुछ भी आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि आपने आइटम एंड सर्विसेज में जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ आप मंगवा सकते हैं। आप परचेज ऑर्डर बनाएंगे, फिर उसके अगेंस्ट आप GRN बनाएंगे, GRN के बाद आप उसके अगेंस्ट क्या बनाएंगे,
बिल आएगा, आप बिल एंटर करेंगे, डायरेक्ट भी बिल आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि आप इस चीज़ को कैसे, अभी मैंने वेंडर्स की 2 क्लासिफिकेशन की हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस वाले वेंडर और बाकी सारे वेंडर जो हमें मल्टीपल चीज़ें जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे फिक्स एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन वेंडर्स की यहाँ पे डिटेल बनाते हुए नज़र आएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अब हम लोगों ने बढ़ना है अपने नेक्स्ट की तरफ कि अब फॉर एग्जांपल एक आया हुआ माल मुझे वापस करना पड़ जाए। अब ज़रा फोकस करें, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आया हुआ माल मुझे क्या करना पड़ जाए, वापस करना पड़ जाए, तो आप इसी जगह से जाएंगे, देखें आप एंटर बिल करेंगे और बिल की बजाय ये देखें ये साथ पे एक निशान आ रहा है क्रेडिट, आप इस पर सिलेक्ट कर देंगे। जिसको आप सामान वापस कर रहे हैं आप उसकी सिलेक्शन करेंगे, लाइक आप इसको कैलर्स हार्डवेयर को वापस कर रहे हैं। ठीक है, आप जो सामान वापस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी आप यहाँ पे सिलेक्शन करके जो भी आइटम आप वापस कर रहे हैं आप उसको यहाँ पे क्लियर कट मेंशन करेंगे। लाइक मैं ऑटो एसोसिएट को अगर जो है वो सामान वापस कर रहा हूँ, या मैं किसी और पर्सन को जिसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर को मैं सामान वापस कर रहा हूँ, यही वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिक कॉर्ड मैं वापस कर रहा हूँ, 1 यूनिट मैं वापस कर रहा हूँ, 45 रुपये का मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सामान मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से माइनस हो जाएगा और वेंडर को भी ये जो है वो नील करता हुआ शो करेगा। तो देखिए कौन कौन सी स्टूडेंट ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, जितनी भी वेंडर की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं स्टूडेंट, वो देखें इधर से ही मैनेज होनी है। लेकिन पेमेंट के अलावा अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि पेमेंट के मॉड्यूल को हमने बिल्कुल सेपरेट डील करना है। बिल आपने एंटर कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ऑर्डर बना के इन्वेंट्री रिसीव कर सकते हैं, फिर आप बिल एंटर कर सकते हैं। 2 किस्म के वेंडर हैं। अब मुझे बताएं कि आप ज़हन में तमाम ट्रांजैक्शन सोचें स्टूडेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं है जो इस मॉड्यूल से डील नहीं होगी। आप बिज़नेस में लेके आते हैं, उसे क्या कहते हैं कि फ़िक्स एसिड लेके आते हैं, फर्नीचर लेके आते हैं, वो भी वेंडर है हमारा, उससे हमने परचेज़ किया है फ़िक्स एसिड। आप बिज़नेस के अंदर वैसे ही कोई ऑफिस सप्लाईज़ लेके आते हैं, वो भी वेंडर है हमारा, उससे हमने नॉन इन्वेंट्री पार्ट परचेज किया है। एवरीथिंग तो यार आपकी यहाँ पे मैनेज हो रही है, या आपने उसको खर्चा लिखना है या आपने उसको आइटम लिखना है। तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है, इसी चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पे क्लासीफाई करते हुए नज़र आना है। ठीक है, अब स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं इसकी रिपोर्टिंग एंड की तरफ। तो स्टूडेंट अगर आप वेंडर पे क्लिक करें तो आपके पास फौरी तौर पे ना सारे वेंडर्स की लिस्ट आ जाती है। अगर आप इन वेंडर्स को यहीं पे रिपोर्ट लेना चाहते हैं ना, क्विकली रिपोर्ट लेना चाहते हैं, लाइक आप इसकी रिपोर्ट लेना चाहते हैं एंडरसन एंड हार्डवेयर की, एक तो ये कि आप राइट क्लिक करेंगे तो ये सारी ट्रांजैक्शंस को आप यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी इनवाइस, इसका बिल, एवरीथिंग यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं, फ्रंट एंड से भी परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें आप इसकी क्विक रिपोर्ट लेना चाहते हैं, आप क्विक रिपोर्ट ले लेंगे। देखें ये इसकी पूरी तौर पर हिस्ट्री आपके सामने दे देगा। अब आप ज़रा फोकस करें प्लीज़, यहाँ पर ज़रा देखिएगा। अब आप इसको जिस दिन से इसकी रिपोर्ट लेना चाहते हैं ये आपके हाथ में, आप इसकी रिपोर्ट लें कि अच्छा इस दिन हमने परचेज़ ऑर्डर क्रिएट किया था, चलें जी इस दिन इसका सामान आ गया था, ये बिल आ गया था। अच्छा जी इस दिन क्या हुआ था, फिर एक बिल आ गया था, देखें ये बिल आ रहा है। इस दिन क्या हुआ था, हमने इसको पेमेंट दे दी थी, ले जी इस दिन क्या हुआ था, फिर एक बिल आ गया था। अब देखें इसकी जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस आपके सामने यहाँ पे क्लियर कट डिस्प्ले हो जाएंगी, जितने भी इसके मामलात हुए। अगर आप यहाँ से क्विक रिपोर्ट नहीं लेना चाहते तो ये देखें स्टूडेंट, ऐसे भी आप इधर करेंगे तो ऐसे भी सारी क्विक रिपोर्ट आ जाएंगी। ये देखें अब इनमें सारी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, पूरे साल की आ रही हैं, दिस फिजिकल ईयर। आप यहाँ पे करना चाहते हैं आज की कोई ट्रांजैक्शन, नहीं जी आज हमने इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। आप कहते हैं यार इस हफ्ते में इससे हमने कोई, ऐसे एक हफ्ते में हमने इससे ट्रांजैक्शन की है। ये देखें इसको हमने एक ऑर्डर दिया हुआ है। अब एक वेंडर से रिलेटेड आप एक फौरी तौर पे उससे जुड़ी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, यहीं फ्रंट एंड पे स्टूडेंट चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्विक रिपोर्ट ले लें, अगर क्विक रिपोर्ट नहीं लेना चाहते ये भी क्विक रिपोर्ट का बटन है, यहाँ से भी आप क्विक रिपोर्ट ले लें। अगर आप इसके कोई स्पेसिफिक नोट्स देना चाहते हैं इससे रिलेटेड आप नोट भी दे सकते हैं। लेकिन देखें अब मैं ये कह रहा है ऑल ट्रांजैक्शन, मैंने इसको कहा ऑल ट्रांजैक्शन नहीं, मुझे सिर्फ बताओ यार मैंने इसके पैसे कितने देने हैं। देखें ये कह रहा है 11,197 रुपये आपने इसके देने हैं। आपने कहा यार
मुझे बताओ कि मैंने आज तक इसको जो है वो पेमेंट्स कितनी दी हैं, ठीक है, कितने चेक इशू किए हैं। ये देखिए इसने सारे चेक की डिटेल आपको बता दी। मैंने एक बताया नहीं यार आज तक मुझे बताओ मैंने इससे सामान जो है वो कितना मंगवाया है। मुझे ये बात बताओ कि आज तक इसने मुझे बिल कितने सेंड किए हैं सर। ये देखें ये सारी बिल्स की डिटेल आपके सामने आ गई कि ये सारे के सारे बिल्स उसने आपको बता दिए। देखें तो स्टूडेंट देखें ये 2 बिल नंबर अभी इसके अंदर नहीं डले हुए। इस तरह आपको ये पता लगेगा कि इसके बिल नंबर क्यों नहीं डले हुए। अब मैंने इसमें ये देखें यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ कि अच्छा यार ओवर ड्यू बिल कौन से हैं, कौन से बिल मैंने अभी इसके वादा किया था लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किए, वो बिल ऐसे कोई भी नहीं है। अब मैं देखें एवरीथिंग इसकी यहाँ से चेक कर सकता हूँ। ये बात याद रखें, एवरीथिंग यहाँ से पूरे आज तक इसके साथ जितना बिजनेस हुआ मैं सारा चेक कर सकता हूँ। इसने मुझे क्या सामान दिया, कब कब, एवरी हिस्ट्री है। देखें ये आपको कोई टिपिकल टाइप करके नहीं करनी, आपको कोई ऐसा मैनेज नहीं करना। देखें यहाँ जस्ट आपने ये 3-4 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है तो हर वेंडर की कंप्लीट क्विक रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। आप यहाँ से भी रिपोर्टिंग को फैच कर सकते हैं। अगर आप इधर से रिपोर्टिंग को फैच नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी आप वेंडर से रिलेटेड सारी रिपोर्टिंग फैच कर सकते हैं। वही बातें जो यहाँ फ्रंट एंड पे रिपोर्टिंग पे पड़ी हैं वही बातें यहाँ पे भी हैं कि हमारी वेंडर की बैलेंस समरी क्या है, किस किस के हमने कितने पैसे देने हैं। ये देखें ये आइस्को आ रहा है ना, आइस्को के भी देखें हमने 40,000 रुपये देना, जो भी मैंने बिल एंटर किया था। देखें ये आइस्को के भी आ रहा है कि मैंने आज तक किसके कितने पैसे देने हैं। तो यहाँ रिपोर्ट एंड में जाके ये देखें वेंडर एंड पेबल में जाके आप इनकी एजिंग समरी भी चेक कर सकते हैं। एजिंग समरी के मैंने किसको कितने दिन से पैसे नहीं दिए, मैंने किसको कितने दिन से पैसे नहीं दिए। जी स्टूडेंट्स तो ये देखें आप इसमें एजिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एजिंग हमारे पास क्या होता है कि आपने कौन से पैसे कितने दिनों से नहीं दिए। ये देखें 30 दिन हो गए हैं मैंने एंड्रयू हॉटसन के 11,450 नहीं दिए, ये तो करंट है। और ये देखें 30 दिन हो गए हैं कि 22,110 नहीं दिए। 2 महीने हो गए हैं तो पैसे यहाँ आएंगे, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ आएंगे, और अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो पैसे यहाँ आएंगे। तो टोटल हम लोगों ने इसके ये पैसे देने हैं। किसी भी अमाउंट के ऊपर अगर आप डबल क्लिक कर लें तो ये उसी टाइम आपको बता देगा कि इसकी हिस्ट्री उसी टाइम भी बता सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री के लिए दोबारा वहीं जाना पड़े। अगर आप ये इधर यहाँ क्लिक कर लें तो तब भी आपको हिस्ट्री बता देगा कि 22,647 रुपये में से किस तरह आपने पैसे देने हैं और कौन कौन से पैसे देने हैं, ठीक है। तो उस बिल को भी बता देगा, आप वो बिल भी खोल सकते हैं डबल क्लिक करके कि उसमें हमने मंगवाया क्या था। तो एवरीथिंग जो है वो आपके डिस्प्ले पे ही होगी, ठीक है। तो एक चीज़ स्टूडेंट यहाँ पे ज़रा आप देखें कि एजिंग, या ज़रा दोबारा से देखें, मैं रिपोर्ट्स में गया, वेंडर एंड पेबल रिपोर्ट में गया, तो ये देखें चंद एक रिपोर्ट ही हमारे पास अवेलेबल हैं कि मैंने किस किस के कितने पैसे देने हैं, अनपेड बिल कितने हैं मेरे पास, सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। देखें जो अनपेड बिल है वही सेम वही बात कि 22,647 में से किस किस के आपने कितनी अमाउंट जो है वो हमारे पास पेंडिंग है जो हम लोगों ने पे करनी है। तो आप यही सारी बातें वेंडर से रिलेटेड उसके फ्रंट एंड से भी आप जाके फाइंड कर सकते हैं। जैसे वेंडर का मॉड्यूल था, अगर वेंडर का मॉड्यूल आपको यहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं जा सकते तो यहाँ से भी वेंडर सेंटर से आप लोग जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखें यहाँ पे आप एवरीथिंग, जैसे देखें कोई भी वेंडर के ऊपर क्लिक करें तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, क्विक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके कितने पैसे देने हैं फौरी तौर पे चेक कर ले गए। अगर आप अपने ऑनर को ये बताना चाहते हैं हमने टोटल सारों के कितने पैसे देने हैं तो फिर ये वेंडर एंड पेबल में जाके आप उसकी यहाँ से समरी जस्ट निकाल लेंगे, डिटेल निकाल लेंगे, कौन कौन से बिल पेंडिंग हैं वो भी आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। अब ये अकाउंट पेबल का ग्राफ है, ज़रा इस चीज़ को नोट करें कि ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप ज़रा इस चीज़ को देखें कि किस किस में किसके पैसे हमने सबसे ज़्यादा देने हैं। ये देखें ना, टोटल हमने देना है 1,55,855। तो किस किस के हमने पैसे सबसे ज़्यादा देने हैं, तो लीव्स पूल सप्लाईज़ के पैसे हमने सबसे ज़्यादा देने हैं। उसके बाद हमने आइस्को के पैसे देने हैं। तो ये आप मंथ एंड पे अपने ऑनर के सामने रख सकते हैं तो क्विकली आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए नो नीड ऑफ एनी रिपोर्टिंग कि आप बैठ के एक्सेल में ये सारी रिपोर्टिंग करें। देखें आपको क्या यूज़ करना है, अगर हम इन सब से हट के देखें तो अगर आपको क्या यूज़ करना है, आपको स्टूडेंट जस्ट ये 4 ऑप्शन जो हैं वो यूज़ करने हैं तो खुद ही रिपोर्ट
रिपोर्टिंग होती जाएगी। और टिपिकल कैसे यूज़ करने हैं वो मैंने अभी आपको एलेबोरेट करके बताया। अच्छा, अब एक चीज़ स्टूडेंट रहेगी, जैसे ही मैंने देखें अब वेंडर्स को मैंने कंप्लीट किया, जैसे ही देखें मैंने वेंडर्स का डेटा कंप्लीट किया, वेंडर्स की एप्लीकेशन मैंने कंप्लीट की, तो मेरा स्टॉक ऐड हो गया। अब स्टॉक मेरा अपडेट हो गया। अब इसमें एक चीज़ मैंने स्टॉक में आपको नहीं बताई, वो है एडजस्ट क्वांटिटी वैल्यू इन हैंड। अच्छा स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब काउंटिंग करते हैं फिज़िकली, तो आप ये नोट करते हैं कि जो आइटम आपके पास यहाँ देखें 1800 पड़े हुए हैं, लेकिन ये बेसिकली 1800 है नहीं, ये हमारे पास लाइक 1700 हैं। 30 कम पड़े हुए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डेफिनेटली ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी देखें ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1800 भी हो सकते हैं। अब इनको आप 1800 से उठा के 1700 पे लेके आना चाहते हैं, तो ये क्या है मेरे पास, एडजस्ट क्वांटिटी। एडजस्ट क्वांटिटी देखें, इन्वेंट्री को अब हमने कंप्लीट किया, पहले हमने इन्वेंट्री क्रिएट की, फिर परचेज़ की। अब मैं आपको लास्ट इन्वेंट्री की बात क्या बता रहा हूँ कि अगर आपको ये बात लगे, ठीक है, ज़रा स्टूडेंट फोकस कीजिएगा, कि इन्वेंट्री काउंटिंग के दौरान इन्वेंट्री कम हो गई है या ज़्यादा हो गई, तो आप देखिए उसको एडजस्ट तो करना है ना। अब उसको जब आप एडजस्ट करेंगे तो कैसे आप एडजस्ट करेंगे वो भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब ज़रा एक और बात देखें, इसके अलावा ये मॉड्यूल कब यूज़ होगा, इसके अलावा ये मॉड्यूल स्टूडेंट नॉन इन्वेंट्री पार्ट पे यूज़ होगा। अब आप पैकिंग मटेरियल लेके आए हैं, वो पैकिंग मटेरियल आप 100 क्वांटिटी लेके आए हैं, लेकिन आप देखें वो आगे यूज़ होता जा रहा है ना। आप आगे उसको बेच तो नहीं रहे, आप उसको आउट तो नहीं कर रहे, लेकिन वो आगे यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ आके उसको एडजस्ट करेंगे कि वो आइटम क्वान्टिटी मैंने कम कर दी। आप देखें आप क्वान्टिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्वान्टिटी एंड टोटल वैल्यू, आप उसका डिफरेंस कीमत भी अपने से एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं यार इसमें से इतनी कीमत एडजस्ट हो। लेकिन मैं हमेशा से रिकमेंड ये करता हूँ कि जिस आइटम पे आपने परचेज़ किया वही एडजस्ट होना चाहिए, तो आप जस्ट क्वांटिटी एडजस्ट करें तो वो खुद ब खुद वैल्यू को जो है वो एडजस्ट कर देगा जो एग्जैक्ट इसके मुताबिक है। अब आते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट की तरफ। स्टूडेंट, एडजस्टमेंट अकाउंट आप याद रखें कि आपका क्या होना चाहिए। ज़रा देखें, अब दो चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि ये डिफरेंस आया है चोरी की वजह से, फिर तो आपको कोई नीचे अलहदा लॉस का अकाउंट बनाना है या एक्सपेंस का एक अकाउंट बनाना है, लॉस बाय थेफ्ट। अगर आपको लगता है नहीं यार ये वैसे ही कहीं आगे पीछे हो गए हैं, बिक गई हैं, कोई हमसे गलती हो गई है, तो फिर स्टूडेंट आपको CGS का अकाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना है, CGS का अकाउंट सेलेक्ट करना है। मेरे बात ज़रा गौर से सुनिएगा, यहाँ अकाउंट कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि ये डिफरेंस चोरी की वजह से आया है, तो फिर आपको एक नया नीचे एक्सपेंस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। थेफ्ट की वजह से आया है तो लॉस बाय थेफ्ट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट इस शॉर्टेज को, इसको डायरेक्ट आप CGS में ही चार्ज कर सकते हैं। इस बात को आप क्लियर कट नोट करें कि उसको आप डायरेक्ट CGS में ही चार्ज कर सकते हैं, या CGS के ही हेड में एक नया इन्वेंट्री शॉर्टेज के नाम से अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन बनाएंगे आप CGS के ही हेड में। हम अकाउंट क्रिएशन की बात जानते हैं कि हम अकाउंट क्रिएशन में CGS का अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ इन्वेंट्री शॉर्टेज का अकाउंट मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, आप इसी तरह से डायरेक्ट CGS में भी चार्ज कर सकते हैं। आप अलहदा अगर रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन ये होगा कब, दोबारा गौर से सुने, जब आप इन्वेंट्री काउंट करते हैं तो डिफरेंस निकलता है तब। अगर ऐसा नहीं है तो देखिए कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसको आप बेच नहीं रहे लेकिन वो आपके पास से आउट होता जा रहा है, जैसे कि पैकिंग मटेरियल है। पैकिंग मटेरियल आपके पास क्या होता जा रहा है, आउट होता जा रहा है, लेकिन आप उसको बेच तो नहीं रहे ना यार, वो आप लेकिन आप 100 क्वांटिटीज़ मंगवाई थी, आपको पता लगता है महीने के बाद यार मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और यार अगर आपने आउट नहीं किया तो क्विक बुक तो यहाँ पे शो कर रहा होगा, क्विक बुक तो यहाँ पे आपके पास शो कर रहा होगा यहाँ के आपके पास पैकिंग मटेरियल 10 पड़ा हुआ है। इसमें तो हर आइटम है ना, जो तो मैं बेचने के लिए ख़रीदता हूँ तो उसको तो मैं ख़रीदूँगा, इन करूँगा, आउट करूँगा, उसका तो बैलेंस ऑटोमेटिकली बैलेंस होता जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो जैसे मैंने पैकिंग मटेरियल ख़रीदा है, अब वो तो मैं जब ख़रीद के रखूँगा, या कोई और ऑफिस सप्लाईज ख़रीदी हैं उनको तो मैं नहीं बेच रहा, लेकिन वो यूज़ तो हो रहा है ना। अब उसके आइटम लाइक ये पैकिंग मटेरियल है तो वो तो 14 का 14 पड़ा रहेगा, लेकिन अब आप तो उसको यूज़ कर चुके हैं लेकिन आपने उसको कहीं आउट तो नहीं किया, तो आपको कहाँ से जाके आउट करना पड़ेगा, यहाँ से जाके इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ में जाएंगे, और इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ में जाके आप क्वांटिटीज़ को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि आप उस आइटम की सिलेक्शन करेंगे,
ठीक है, उसको न्यू क्वांटिटीज़ लिखेंगे कि ये तो ज़ीरो हो चुकी है, और अकाउंट की सिलेक्शन क्या कर देंगे, CGS की सिलेक्शन कर देंगे अकाउंट की, और जस्ट सेव कर देंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप अटैच कर देंगे। तो स्टूडेंट ये देखें, ये ओवरऑल सिनेरियो था इन्वेंट्री से रिलेटेड हमारे पास, और वेंडर से रिलेटेड जो वेंडर के साथ अटैचमेंट हमारे पास हुई है। ठीक है, अब मैं अभी आपको इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स की तरफ क्यों लेके नहीं गया, जस्ट वेंडर की रिपोर्ट की तरफ ले, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इन्वेंट्री को एंटर करना सीखा है, इन करना सीखा है। अच्छा, अब जब मैं इन्वेंट्री को आउट करूंगा, ठीक है, कस्टमर के जब हम मॉड्यूल को कंप्लीट सीख लेंगे, तो जब मैं आउट करूंगा तो फिर आपको पता है, फिर आप इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स को मजमूई तौर के ऊपर समझ सकते हैं कि इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हमारे पास कैसे लिंक करती हैं। और इन्वेंट्री की रिपोर्ट के ऊपर फिर हम जब हम कस्टमर को कंप्लीट समझ लेंगे, फिर हमारा लेक्चर होगा इन्वेंट्री की रिपोर्ट के ऊपर। तो स्टूडेंट, अब आप अच्छी तरह से लिंक करना सीख चुके हैं वेंडर की डिटेल और आइटम हमारे पास, उससे क्या कहते हैं कि किस तरह से लिंक किए जाते हैं और उनकी एडजस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं। तो हमने इसको अब कम्प्लीटली तौर पे वेंडर के मॉड्यूल को इन किया और इसको आइटम एंड सर्विस इसके साथ सिक्रोनाइज किया। तो अब इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो कस्टमर्स के ऊपर होगा, जिसमें हम कस्टमर की कंप्लीट ट्रांजैक्शंस को डील करेंगे और उसी तरह हम फिर उसको सिक्रोनाइज करेंगे इन्वेंट्री के साथ, और फिर हम डिटेल इन्वेंट्री की रिपोर्टिंग और कस्टमर की रिपोर्टिंग की तरफ हम लोग मज़ीद आगे जो है वो बढ़ेंगे। ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।